बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 301 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और इसके आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 5 नंबर समरी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डाटा गिवन है और आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, आज की वीडियो में ये 2 टॉपिक भी कवर करेंगे और साथ इसके असाइनमेंट का सोल्यूशन भी बनाएंगे। ठीक है, और इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि आपके पास ये 20 डाटा, ठीक है, 20 नंबर हैं। ठीक है, ये किस चीज़ के नंबर हैं? अ पोल्ट्री फॉर्म मॉनिटरिंग द वेट ऑफ द एग। ठीक है, अंडों का वजन करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, वो कर रहा है, तो कह रहे हैं कि उस बंदे ने 20 अंडों का वजन किया। ठीक है, हर एग का वेट अलग अलग यहाँ पे गिवन है, तो आपने बताना है कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगी। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन भी चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, अब हमें मीन भी चाहिए तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। तो सम हमारे पास आया 1299 और टोटल है 20 नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व आउट किया तो 64/95 आ जाएगा। अब देखते हैं कि मीन हमारे पास कैसे निकला है। जो हमारे पास 20 नंबर गिवन थे ना सारे, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिखे। ठीक है, इनको हमने कैलकुलेटर में प्लस किया तो 1299 आ गया। ठीक है, इसको अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हो ना कैलकुलेटर से बचने के लिए, तो एक्सेल में आप किया करो। एक्सेल में आप डाटा एंटर करते हो तो फार्मूले से वो सारी वैल्यू आपको खुद ही सम करके स्क्वायर करके दे देता है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेल से किया। आपने कैलकुलेटर से इसको अगेन चेक करना है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने % करेक्ट है। कोई मिस्टेक है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कैलकुलेशन करते हुए प्लस माइनस की। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता मिस्टेक होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपने ज़रूर बताना है। ठीक है, तो सम की वैल्यू हमारे पास 1299 आ गई थी, ये जो 20 नंबर हमें गिवन थे। ठीक है, ये वाले, ये, तो इनको हमने 20 से डिवाइड करके मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मीन के अलावा हमें एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर का समेशन चाहिए। ठीक है, तो एक्स हमारे पास ये डाटा जो गिवन है ये है। ठीक है, ये वाला कॉलम, और एक्स डैश हमारे पास जो अभी हमने निकाला है 64.95। ठीक है, अभी जो निकाला है हमने यहाँ पे ये, ठीक है, ये 64.95। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 64.95 से माइनस करना है किसको? किसी भी नंबर को। यहाँ पे 65 है, 65 में से माइनस करेंगे तो 0.05 आएगा। 68 में से माइनस करेंगे तो 3.05 आएगा। 60 में से इसको माइनस करेंगे तो -4, ठीक है, आ जाएगा। सेम करते जाएंगे, सारे 20 नंबरों को हम लोग मीन से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा। ये आप वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू एक्स माइनस एक्स डैश है ना, ठीक है, इसका क्या चाहिए? समेशन का स्क्वायर। इस बात को आपने मिक्सअप नहीं करना कि यहाँ पे ये समेशन का स्क्वायर नहीं है, ये नंबर के जो स्क्वायर है उनका समेशन है। समेशन का स्क्वायर होता ना तो यूं ब्रैकेट के बाहर होता है। ठीक है, अब जो नंबर निकालें इनका स्क्वायर निकालेंगे, ये नहीं कि इसका स्क्वायर हमारे पास ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है। तो आपने बात माइंड में रखनी है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं ना तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस माइनस वाले टर्म जैसे ये हो गया, ये, ठीक है, तो ये सारी आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर सारू का आ गया। अब ये 20 नंबर का जो स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, इसको हमने प्लस करना है कैलकुलेटर में। तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन एक दफ़ा रीचेक ज़रूर करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 516.94। ठीक है, समेशन। अब हमने क्या करना है? इस वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 516.95 डिवाइडेड बाय n, हमारे पास है 20 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व आउट करना है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1.196 आ जाएगी। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 1.196 जो कि अभी कैलकुलेट किया उसको लिख लेना है। ठीक है, एंड डिवीजन में आपने मीन की वैल्यू लिखनी है, डैट इज 64.95। ठीक है, ये, तो इसको आपने सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करना है
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहे हैं कि 5 नंबर समरी फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने इसकी सिमेट्री को चेक करना है। यहाँ पे कह रहे हैं 31, इसको आप करेक्ट कर लें स्टूडेंट, इसकी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे कह रहे हैं 31 डिफरेंट, ठीक है, डाटा जो है वो 31 नंबर का है। इसमें बात क्या हो रही है कि एक कंपनी है, ठीक है, फॉलो अ रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड डेट वर्क, कि कितने वर्किंग हार्ड थे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड एक कंपनी, ठीक है, मेजर कर रही है, इसको फाइंड आउट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि 5 नंबर समरी, ठीक है, आपने बताना है, ठीक है, कि मेथड से बताना है कि इसकी सिमेट्री क्या है डाटे की। तो सबसे पहले हमने डाटा को देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 स्टूडेंट, जबकि आप इन नंबर को काउंट करें ना तो ये 32 नंबर है, ठीक है, ये गलत 31 लिखा हुआ है, ठीक है, 32 है, इसको आपने मिस्टेक नहीं करनी। मैंने इसको 5-6 दफ़ा मैंने नंबरों को चेक किया कि क्या पता मुझे नज़र आने में मसला हो, लेकिन यहाँ पे 32 ही नंबर है, ठीक है। तो इसको टोटल 32 नंबर से सॉल्व आउट करना है। तो 5 नंबर समरी क्या होती है, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। 5 नंबर समरी बेसिकली आपके पास 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। इसमें आप 5 चीज़ें फाइंड आउट करते हो। एक फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो डाटा गिवन है ना, इसको सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है ना, ये इसको आप कहते हो मिनिमम वैल्यू और इसको कहते हो मैक्सिमम। तो मिनिमम 13 है और मैक्सिमम 40 है, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है इसका मीडियन Q3, ठीक है, Q3 पहले निकालेंगे। Q3 हमारे पास क्या होता है, सेंटर वैल्यू का। तो हमारे पास 32 वैल्यू है ना, तो 15 यहाँ पे 15 आती है और यहाँ पे 15, 30, और ये सेंटर में 2 वैल्यू आती है 28 प्लस 28, ठीक है। तो 28 प्लस 28 करेंगे ना और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 28 आ जाएगा मीडियन Q2, ठीक है। अब हमने Q1 निकालना है। तो Q1 बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास मीडियन होता है ना, यहाँ पे ये सेंटर है ना इसका, दोनों नंबर लाइन का, ठीक है, ये सेंटर है, तो इसका हाफ होता है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे ना जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 7, यानी कि 24 और 25 हमारे पास आ जाएगा इसका सेंटर। तो 24 और 25 को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49/2, दैट इज इक्वल टू 24.5, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, थर्ड क्वार्टाइल में जो हमने सेंटर निकाला था ना, यहाँ पे इसमें से आपकी वैल्यू निकलेंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से देखते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से देखते हैं, यानी कि सेंटर में 33 प्लस 33 आ जाता है, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल। तो 33 प्लस 33 होता है 66/2, डैट इज इक्वल टू 33। अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई। सीक्वेंस में हम कैसे लिखते हैं, पहले हम मिनिमम वैल्यू को लिखते हैं, सबसे एंड पे मैक्सिमम को लिखते हैं, सेंटर में क्वार्टाइल 1 को लिखते हैं, फिर Q2 को लिखते हैं, Q3 को लिखते हैं। साथ साइड पे आपने मेंशन करना है कि Q2 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, और ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की है, और ये Q3 की, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कि इसकी सिमेट्री क्या है, तो ये सीक्वेंस में लिखे हुए सीधे सीधे, जैसे कि इसका एक ऑर्डर बनता है। अब यहाँ पे बात हो रही है मीडियन क्या है, इन मिडल ऑफ Q1 एंड Q3। कह रहे हैं कि ये जो Q1 है ये वाला, और जो Q3 है इसके सेंटर में है मीडियन Q2, ठीक है, ये Q2 मीडियन को कहते हैं। दिस जस्ट दैट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में बी सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। To further confirm symmetry, we can also examine whether the lower half quartile and upper quartile height of the data have similar spreads around the median, ठीक है। कह रहे हैं कि इनका फैसला क्या एक जितना है, 28 से 33 तक और 24 से 5 तक। तो यहाँ पे इक्वल फासला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर का गैप है और यहाँ पे 3.5 नंबर का गैप है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में आप और भी अपने हैंड आउट से देख के, ठीक है, सिमेट्री के बारे में लिख सकते हो, इसमें चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये सोल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मज़ीद कमिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ ही इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। और हमसे अगर पेड सर्विसेज करवाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।